जय माता दी। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने यह सोचा कि प्रसव हो गया तो दूध और दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओर में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल छठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही एक खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल्का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियां ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। प्रेम से बोलो षष्ठी मैया की जय। षष्ठी मैया की दूसरी कथा। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह जानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी जी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देव ऋषि नारद जी वासुदेव देवकी जी से मिलने कारागार में पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हर छठी देवी का व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल छठी व्रत की महिमा और कथा पूछी। नारद जी ने पुरातन कथा कहना आरंभ कर दिया। नारद जी कहते हैं, उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानावती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी जबकि मानावती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा, बहन आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिलने थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी की बात को सुनकर मानवती बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी, बहन तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी।
रेवती की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देखकर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर जब मानवती मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौतन की कही बातों का कै कुशल क्षेम पूछती है। मानवती के माता पिता को कोई अनहोनी का संदेह होने लगा है और पुत्री से वापस ससुराल जाने के लिए कहते हैं, किंतु मानवती की माता कहती है कि पुत्री, आज हल छठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घ आयु की कामना से यह व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हल छठी माता का व्रत धारण कर लेती है। दूसरे दिन अपने घर जाने को निकल पड़ती है। रास्ते में वहीं जंगल पड़ा जहाँ रेवती ने मानवती के दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया था। वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख मानवती उससे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था, तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हल छठी की कृपा से संभव हुआ है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हल छठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हल छठी का व्रत करने लगी। इसके बाद नारद जी देवकी जी से कहते हैं, अब हल छठी माता की तीसरी कथा सुनिए। इंद्रव्रत नाम का एक राजा था जिसका एक ही पुत्र था। राजा से राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, अर्थात तालाब का सारा जल सूख गया। राहगीर जब रास्ते से गुजरते तो सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां देते थे। इस खबर को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया परंतु मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गए। उसी रोज रात में राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र को बलि तालाब में दोगे तो तालाब में पुनः जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न की बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात एक दिन राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाएगा तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। तब तालाब पानी से लबालब भर गया और जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। राजा ने वन में देखा कि वहाँ 5 स्त्रियां व्रत रख रही थी तो उन्होंने देखकर राजा ने उस स्त्रियों से पूछा, आप सब कौन सा व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। राजा के पूछने पर स्त्रियों ने हरछठ माता व्रत की कथा पूर्ण विधि से राजा को सुनाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल आया और राजा परिवार सहित हरछठ माता की जय जयकार करते हुए सुखपूर्वक निवास करने लगा। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली हरछठ माता की चौथी कथा सुनाते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से बहुत ही दुखी भाव से कहा, हे देवकी नंदन सुभद्रा, अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत दुखी है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से धीरे धीरे दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है, अतः आप इस महादुख से पहले निकालने का कोई उपाय बताइए।
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें हरछठ माता की महिमा सुनाता हूँ, इसे ध्यान लगाकर सुनिएगा। यह व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान से पूजन करने से पुत्र पौत्र की अल्प आयु और दुख से मुक्ति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से इस बात की कथा सुनाई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी एक बार राजकुमार हस्ती ध्यान माँ के साथ गंगा स्नान करने गया। बाल स्वभाव बस हस्ती जल में खेलने लगा, तभी एक मगरमच्छ ने उसे अंदर खींच लिया। इसकी सूचना दाई माँ से जाकर रानी सुवर्णा को सुनाया। इस पर रानी ने दाई माँ के पुत्र को धधकती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक में व्याकुल दाई माँ निर्धन वन में चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा महुआ आदि जो भी मिला, दाई माँ उसे खाती और मंदिर में विराजित भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर दिया बिताने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी। दाई माँ का पुत्र आग की भट्टी में जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा और रानी के पास तक पहुंची, तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर दाई माँ के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके डर से दाई माँ जंगल में एकांत में व्रत करती थी। यह सब इस व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में दाई माँ के पास पहुँचे और व्रत के विषय में अधिक जानकारी ली। तब दाई माँ ने कहा, महाराज, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा महुआ आदि खाकर जीवित रहती थी। कल रात को मुझे स्वप्न में भगवान शिव जी के दर्शन हुए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया। अब रानी ने दाई माँ से हलछठ व्रत की पूजा विधि को पूछा, तो दुर्वासा जी ने हलछठ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताई। राजा रानी ने हलछठ व्रत की महिमा जानकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती मगरमच्छ के चुंगल से छूटकर खेलते हुए नगर में वापस आ गए। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए और दाई माँ भी अपने पुत्र के साथ पुनः खुशी से निवास करने लगी। तब बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हरछठ माता की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हरछठ व्रत कथा को नारद जी से सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था। इसके प्रभाव से उनकी आने वाली संतान की सुरक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण ने सुनकर युधिष्ठिर से इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव के पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री बलराम जी की जय। इसके बाद नारद जी देवकी से हरछठ व्रत की 5वीं कथा कहना आरंभ करते हैं। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हरछठ माता का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठ गईं। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी।
अचानक दो कुत्ते उसके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष से भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह डालते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर निकले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे तो कुत्ता सलोनी के कक्ष में गया था। वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली, मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर समाप्त हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकता करता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है वहाँ तो तुम्हारी खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज मैं पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई कि पहले तो थाली में मुंह डालते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सपटे ही थे कि वह दुष्ट स्त्री आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मेरी इतनी पिटाई की कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है, इसे देवयोग ही कहा गया है। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई और पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। परंतु दूसरे दिन ही जब घर में हरछठ का पूजन हो रहा था तब वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह ताड़े मार मार कर रोने लगी, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हर छठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर बहुत संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हर छठ के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब मैं हर छठ के व्रत में हर से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुंजी हुई राख बाल तथा होली की धूल आदि हर छठ पूजा में चढ़ाना, तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और जब हर छठ के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। प्रेम से बोलो हर छठ मैया की जय। अब आइए हर छठ मैया की छठी और अंतिम कथा का रसपान कराते हैं। दक्षिण में एक सुंदर नगर था। वहाँ एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत ही अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होकर संतान को जन्म देती थी, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी संतान कुछ समय बाद ही मर जाती थी। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी की 6 संतानें मृत्यु को प्राप्त हुईं।
इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर संतान की कामना लेकर घर से वन चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उसकी भेंट हुई। साधु से अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोगों में ढूंढा, किंतु जब बनिया के बच्चे नहीं मिले तो साधु ब्रह्मलोक गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हो गए हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने उन्हीं बच्चों से बनिया को दीर्घ जीवन, संतान के प्रताप का उपाय बताया। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हर छठ का व्रत रखकर पूजन और कथा श्रवण करें और अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल से भीगे कपड़े से लपेटे तो वह बालक दीर्घ जीवित हो जाएगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हर छठ व्रत की कथा, नियम आदि को बताए। साधु से यह विधि जानकर सुनकर दोनों पति पत्नी घर वापस आ गए। समय उपरांत जब हर छठ व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हरछठ की कृपा से बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को जड़ से भीगे कपड़े से लपेटा और माता हरछठी की कृपा से अब उनकी संतान दीर्घ आयु को प्राप्त हुई। बनिया का परिवार प्रसन्न पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। बोलिए हरछठी माता की जय। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। धन्यवाद।